दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इसमें हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। दोस्तों महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता कहलाए। इसके अलावा महावीर को अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसके बाद महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए थे। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे तो आप जान लीजिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी या स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं और ये परीक्षाओं में मिलान के लिए या सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है और इनका जो है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं। इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ तृतीय जो है तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपार्श्व सप्तम जैन तीर्थंकर हैं। इनका चिन्ह स्वास्तिक है और शांति ये शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। दोस्तों देखिए अरनाथ 18वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है और नामी या नामीनाथ 21वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है और पार्श्वनाथ आप जानते हैं 23वें जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। दोस्तों दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है।
लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। दोस्तों, दो बौद्ध संगीतियाँ भी हुई हैं। इनमें आप देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और द्वितीय जैन संगीत 312 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात की जाती है। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। दोस्तों, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। इसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। जैन धर्म के 4 वर यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी दर्शन है, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ शासक रहे। दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया और गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में और अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं और ये मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और दोस्तों, मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। और दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान पर राजगीर में हो गई थी और मल्ल राजा श्रेष्ठपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के बाद आइए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को एक क्रम से देखा। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे नंबर पर एक बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर शव और चौथे स्थान पर एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद याद रखिएगा, सिद्धार्थ ने राजगृह के
रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। और उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। और बिना अन्न जल ग्रहण किए गए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिया और बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए और सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में हैं। और इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। दोस्तों, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत के लेखक A.L. वाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अनेक जगहों पर आता है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। देखिए दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक तो जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अब आइए देखते हैं बुद्ध की मृत्यु के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया और एक अनुश्रुत के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। त्रिपिटक, इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं, वहाँ से जानकारी मिलती है। और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। दोस्तों, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। और अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। आप जान लीजिए, पाली जो है त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो याद रखिएगा, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुड़ियों के गीत संकलित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए दोस्तों, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है और विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में हैं। एक तो भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। और उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो ये 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। दोस्तों, 4 बौद्ध सभाएं या संगीतियां आयोजित हुई थीं।
आप देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। आप जान लीजिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य नाम बुद्ध अभी अवतरित होने हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव, जो कि गुरु रिनपाच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में बनी है। और आप जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों के बारे में जान लेते हैं और इनकी अवस्थिति के बारे में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि टाबो मठ ये महत्वपूर्ण मठ है बौद्ध धर्म से संबंधित, और ये तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख में जम्मू कश्मीर में, थिकसे मठ लद्दाख में जम्मू कश्मीर में, और आप देख लीजिए कि शासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मिंड्रालिंग मठ जो है देहरादून उत्तराखंड में, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रालिंग मठ ये दोस्तों मैसूर में कर्नाटक में स्थित है।
और बोधिमंडा मठ ये बोध गया बिहार में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य आपकी तैयारी और रिवीजन को आसान बनाना है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।